Hello students, hope you all doing well. I Dinesh Rawat, your subject faculty, welcome you all. So the topic for today is commercial banks. So let's start. So this is the reference. RBI website has been used since we have already discussed in the previous lecture that RBI is the the main regulator for all the banks which are operating in India, and for any license for the banking purpose, it has to be granted by RBI and through the act, that is Banking Regulation Act 1949. So the content for this PPT has been taken from RBI website. So let's start. So commercial bank की definition की बात करें अगर हम, तो it is a profit based financial institution. प्रॉफिट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ग्रांट्स करता है लोन आपको देता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट, ऑफर अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स. सो एक तरह से प्रॉफिट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसकी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं. इन अदर वर्ड्स, कमर्शियल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, इन्वेस्ट जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं and from the general public, and transfer those funds from bank to another and earn profit. So ट्रांसफर करता है उस फंड को जो हमने डिपॉजिट करा है टू अदर पार्टीज, जैसे स्मॉल बिजनेस हो गए या फिर स्मॉल फर्म्स हो गई, एंटरप्रेन्योर्स हो गए उनको, एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस रहता है उससे ये अर्न करता है प्रॉफिट को. फिर हम कमर्शियल बैंक की बात करते हैं तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं कमर्शियल बैंक के, सो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट इज लेंडिंग एंड बोरोइंग. सो या तो ये लेंड करता है मनी को जो जनरल पब्लिक ने डिपॉजिट करा है, सो या तो लेंड करेगा एंड बोरो करेगा. सो द बैंक रिसीव द डिपॉजिट एंड गिव्स मनी टू वेरियस प्रोजेक्ट टू अर्न इंटरेस्ट, दैट इज द बिजनेस, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट अ बैंक ऑफर्स टू द डिपॉजिटर. जब हम पैसा इसमें डिपॉजिट करते हैं, जो द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक ऑफर करता है दैट इज नोन एज बोरोइंग रेट, and the rate of interest at which banks lend money is called lending rate. So ये main primary characteristics होते हैं lending and borrowing. Structure की बात करें तो banking जो commercial banking sector है इंडिया में, it is quite diverse. So based on the ownership की बात करें, so the ownership के base पे broadly categorized जो होते हैं banks वो हैं public sector, private and foreign banks. So apart from this we have State Bank of India है, जैसे nationalized banks हैं, regional rural banks हैं, आर कंस्टिट्यूटेड अंडर रेस्पेक्टिव एनैक्टमेंट्स. तो इसके लिए अलग से पार्लियामेंट के अलग से एक्ट्स आए थे जिसके अंडर एसबीआई, नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स. सो द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स जो होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज अ बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. सो बेस्ड ऑन द ओनरशिप, जनरली स्ट्रक्चर की बात करें, पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स है. तो हम देखते हैं जो जनरल स्ट्रक्चर रहता है दैट इज कमर्शियल बैंक से आपके पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. तो पब्लिक सेक्टर एज द नेम सजेस्ट कि गवर्नमेंट का ज़्यादा स्टेक रहता है, प्राइवेट में ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनीज हैं. फिर उसके बाद ये बाइफर्केशन है, एसबीआई का अलग से एक्ट है, नेशनलाइज्ड बैंक्स अलग से है, आरआरबीज अलग से एक्ट है. डोमेस्टिक में डिफरेंशिएटेड हो सकता है, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और फॉरेन बैंक्स होते हैं. लोकल एरिया बैंक्स भी हैं डोमेस्टिक में. सो उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सो पहला आता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स. सो रिफर्स टू अ टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक्स दैट आर नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो मेजर स्टेक इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑपरेट अंडर गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई. तो आरबीआई की जो गाइडलाइंस होगी उसके अंडर ही ऑपरेट करते हैं. सम ऑफ द इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक. सो ये कुछ लिस्ट ऑफ शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं. So this list has been taken from RBI website. So you can see Allahabad, Andhra Bank. So आप देख सकते हैं आपकी लोकेलिटी में भी कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं. So you can identify them. फिर प्राइवेट सेक्टर, तो इसमें मेजॉरिटी जो शेयर होता है दैट इज शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय प्राइवेट बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स, इसलिए इसको प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं. एंड दे आर बैंक्स, दीज बैंक्स आर रजिस्टर्ड एज कंपनीज विद लिमिटेड लाइबिलिटी. इसका मतलब अगर कोई फ्रॉड होता है तो जो इसके ओनर होते हैं, जो फाउंडर होते हैं, दे हैव लिमिटेड लाइबिलिटी. तो जितना उनका होल्डिंग है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होती है, इसलिए इसे कहते हैं कंपनीज विद लिमिटेड लाइबिलिटी. एग्जाम्पल अगर हम देखें, सो दीज आर दी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विच आर ऑपरेटिंग इन इंडिया. सो यू कैन सी एक्सिस बैंक, बंधन, डीसीबी बैंक लिमिटेड,
IDBI Bank is there, South Indian Bank is there, RBL. So these are the bank. Nainital Bank Limited is there. So these are the bank which are private sector banks. Next, foreign banks. So refers to the commercial banks that are headquartered in foreign country. तो इनका headquarter foreign country में रहता है, but operate branches in different countries. Some of the foreign banks operating in India, HSBC है, Citibank है, American Express है, Standard and Chartered Bank है. So foreign banks are permitted to operate in India either as a either ब्रांच खोल सकता है या होली ओन सब्सिडरीज हो सकती है इनकी, और इनको परमिशन जो मिलती है फॉर ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया इज गाइडेड बाय इंडियाज कमिटमेंट टू WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पढ़ा था. सो उसका गाइडलाइंस होते हैं, उसके अंडर दे गेट परमिशन टू ऑपरेट इन इंडिया. So these are the list of foreign banks which are operating in India. So you can see BNB Paribas is there, then you have HSBC Limited is there. So these are there are many banks which are operating in India, or they might have branch in India. So regional rural banks, RRB. So RRB जो है that as the name suggests rural banks, तो इसमें generally जो focus जो होता है that is rural economy पे होता है, उसको develop करना by providing, कैसे develop होएगी, by providing credit and other facilities to small and marginal farmers को देना, agriculture laborers को देना, artisans को देना, small entrepreneurs को. तो डेवलप करना रूरल इकोनॉमी को बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज टू द स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स. जनरली इसमें जो मेजर रहता है 50% गवर्नमेंट का स्टेक होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, और जो स्पॉन्सर बैंक होता है इसका. द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन जो होता है आरआरबी का, दैट इज एक्सरसाइज बाय रिजर्व बैंक, एंड जो सुपरवाइजरी पावर है वो नेबार्ड के ऊपर होती है. तो नेबार्ड इसकी सुपरवाइजरी पावर को देखता है, एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन जो होता है वो इज अंडर आरबीआई. फिर ये कुछ रीजनल रूरल बैंक है. तो जनरली आप देखेंगे जो ग्रामीण बैंक होते हैं जिनके नेम में ग्रामीण है, सो वो आरआरबी के अंडर आते हैं. सो यहाँ पर यू कैन सी देयर आर मेनी RRBs operating in India. So we have Andhra Pradesh Gramin Vikas Bank, Andhra Pragati Gramin Bank. There are many banks. So you can also see, the different banks in Uttarakhand also. Then you have small finance bank. Small finance banks की बात करें, so they small finance banks is a special segment of banking created by RBI. ये एक थोड़ा special segment है, and under the guidance of Government of India with an objective of furthering financial inclusion को और further करना by primarily undertaking क्या फैसिलिटीज है, बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज टू अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व सेक्शन. सो जिन एरियाज में अभी तक बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं पहुंची, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का काम है वहाँ उन एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटीज को या बैंकिंग एक्टिविटीज को पहुंचाना, बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज को. कहाँ पर स्मॉल बिजनेस यूनिट्स होती हैं जहाँ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास पहुंचाना, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज है एंड अनऑर्गेनाइज एंटिटीज हैं. सो वहाँ तक जब बैंकिंग एक्टिविटीज को पहुंचाना वो काम होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक का. सो लाइक अदर कमर्शियल बैंक, दीज बैंक कैन अंडरटेक ऑल बेसिक एक्टिविटीज. तो सारी बेसिक एक्टिविटीज ये अज्यूम करती हैं, जैसे लैंडिंग हो गई, टेकिंग डिपॉजिट, लेकिन कहाँ पर, उन एरियाज में जहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं पहुंची है. फिर नेक्स्ट आपके पास आता है दीज आर द लिस्ट जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की. तो जनरली इनके नेम में ही स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होता है. आप देख सकते हैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड. दीज आर द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स विच आर ऑपरेटिंग इन इंडिया. नेक्स्ट कैटेगरी आती है पेमेंट बैंक्स. तो ये एक न्यू कैटेगरी है जो आरबीआई ने स्टार्ट करी थी. तो न्यू मॉडल ऑफ बैंक्स है ये, विच वाज कंसेप्चुलाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड ये जो बैंक्स होते हैं दे कैन एक्सेप्ट अ रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट. 1 लाख तक ये पर कस्टमर डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं. एंड दीज बैंक्स कैन नॉट इशू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन नॉट इशू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स. तो ये लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं, और डिपॉजिट भी लिमिटेड अमाउंट रहता है 1 लाख. 11 पेमेंट बैंक्स को लाइसेंस मिला था, करंटली 6 ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें से आप देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक, सबने सुना है ये. यू हैव इंडियन पोस्ट, जो हमारे पास पोस्ट ऑफिस होता है उसका पेमेंट बैंक है. फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट एज यू नो, एंड पेमेंट पेटीएम, Aditya Birla Payment is also there. These 6 are currently functional, operational. नेक्स्ट आते हैं लोकल एरिया बैंक्स. तो ये लो कॉस्ट स्ट्रक्चर थे बैंक्स, एंड इनका काम क्या था, प्रोवाइडिंग एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज. तो जनरली ये मोटिव के साथ स्टार्ट हुए थे, और अभी करंटली दे आर वेरी फ्यू लोकल एरिया बैंक्स.
ज़्यादा नहीं है, 3-4 लोकल एरिया बैंक्स रह गए हैं अब। मेन पर्पस क्योंकि अब जो ऑलमोस्ट सारे बैंक्स हैं, चाहे नेशनलाइज हो, पब्लिक या फिर आपके प्राइवेट सेक्टर हो, दे आर ऑलमोस्ट इन एवरी सिटी और एवरी एरिया। सो इनका फंक्शन थोड़ा कम हो गया है, बट पर्पस इनका यही था कि अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, एंड दे वर लो कॉस्ट स्ट्रक्चर। अब हम बात करें बैंक लाइसेंसिंग की, तो ये लाइसेंस कहाँ से लेते हैं? तो हमें जैसे बताया था कि आरबीआई से इनको लाइसेंस लेते हैं, और आरबीआई को पावर मिलती है बीआर एक्ट, जिसे कहते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और सर्टेन रूल्स होते हैं जो इनको फॉलो करने होते हैं, कुछ फुलफिल करनी होती है कंडीशन, उसके बाद आरबीआई इनको लाइसेंस देता है। एंड आरबीआई को जो अथॉरिटी होती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर। फिर मेंटेनेंस की बात करें ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, सो इन कमर्शियल बैंक्स को दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सीआरआर एंड एसएलआर। तो सीआरआर जैसे हमने डिस्कस करा था, कुछ सर्टेन पोर्शन आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है, वो सर्टेन पोर्शन जैसे 4% या 3% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का 3% आरबीआई के पास इनको मेंटेन करना है। एंड एसएलआर की बात करें, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ परसेंटेज इनको मेंटेन करना होता है अपने पास बैंक्स को। सो इसे कहते हैं एसएलआर, और वो हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अनएनकम्बर्ड, जिसे हम कहते हैं फ्री ऑफ डेट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, कैश, गोल्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। तो अभी जो प्रेजेंट चल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं, सीआरआर 3% मेंटेन करना होता है आरबीआई के पास, एंड 18% एसएलआर अपने पास, किसका? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का। फिर सुपरवाइजरी एंड सुपरविजन एंड रेगुलेशन, तो सुपरविजन के लिए 1993 से पहले डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट था, विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सो डीबीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, 1993 दिसंबर में डीओएस सेटअप हुआ डीबीओडी से, जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। तो इसका काम था कि सेग्रीगेटिंग द सुपरवाइजरी रोल फ्रॉम रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई। सो पहले डीबीओडी था, 1993 दिसंबर में डीओएस वाज सेटअप। आफ्टर द फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्सिटी ग्रू, जितना ज़्यादा आपके बैंक्स आए, जितना कॉम्प्लेक्सिटी हुई, इट वाज फेल्ट दैट डेडिकेटेड एंड फोकस सुपरविजन रिक्वायर्ड है। सो अकॉर्डिंगली डीओएस जो था उसको स्प्लिट करा करा, उसे बोला गया डीबीएस एंड डीएनबीएस एंड डीसीबीएस। तो एक हो गया बैंकिंग सुपरविजन के लिए, जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, एक हो गया डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, और एक हो गया डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, जो कोऑपरेटिव बैंक्स अलग से हैं उनके सुपरविजन के लिए। सो करंटली ये 3 थे। सो अभी हमारे पास जो बैंकिंग सुपरविजन के लिए डीबीएस है, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन। सो ये हमारा अभी तक जो आज कमर्शियल बैंक्स में हमने डिस्कस करा, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्ट्रक्चर है, और बाकी मेंटेनेंस ऑफ बैंक लाइसेंसिंग की बात करें, स्टैट्यूटरी रिजर्व जो होते हैं, और सुपरविजन की बात करें। सो ये सब, दिस वाज ऑल अबाउट कमर्शियल बैंक्स। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स भी हमने देखे, एंड विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स के। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।